everyone, this is डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन अकेडमी। हमने लास्ट जो हमारा वीडियो पोस्ट किया था अबाउट अंडर आर्म पिगमेंटेशन एंड नाउ आज जो हम बात करने वाले हैं अबाउट इट्स ऑल ट्रीटमेंट्स प्रिवेंशन, जो चीज़ें करने की वजह से हमको उसमें राहत मिलेगी एंड उन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं अंडर आर्म डार्कनेस की या पिगमेंटेशन की, बहुत स्टबन है, बहुत कॉमन है स्पेशली फीमेल्स में। लास्ट वीडियो में वी हैड अ कॉन्वर्जेशन कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं उसके। अगर हम बात करें जेनेटिक की, तो जेनेटिक कॉज एक कारण सबसे बड़ा है बिकॉज इंडियन वुमेन्स में मेलेनोसाइट एंड मेलेनिन पिगमेंटेशन बहुत ईजिली एंड कॉमनली देखा जाता है, जो कि वंशावली में बहुत ईजिली फॉरवर्ड होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर जेनेटिक है तो क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है? सी, ट्रीटमेंट से बेटर है आप प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अगर प्रिवेंट करना है आपको किसी भी चीज़ को, चाहे वो जेनेटिकली अपियर्ड डार्कनेस हो, चाहे हार्मोनल अपियर्ड डार्कनेस हो, या किसी केमिकल इरिटेंट की वजह से डार्कनेस हो, हर चीज़ को जब तक आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो कोई भी आप ट्रीटमेंट करोगे इट इज़ गोइंग टू कम बैक अगेन, क्योंकि कॉज गया ही नहीं है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। नाउ जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज वेयर द काइंड ऑफ क्लोथ जिसमें बहुत एक्सेसिव फ्रिक्शन नहीं हो। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो उन कपड़ों की वजह से अंडर आर्म रीजन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड अगर ये रेगुलर रहेगा एंड काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक रहता है तो उसमें पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट आप चाहे जो भी करवा लीजिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो। तो पहले उसको प्रिवेंट कीजिए। सेकेंड, अगर आप ओबेज हैं, इफ़ यू हैव अ वेरी हाई वेट, यू नीड टू पुट दैट वेट डाउन। आपको वेट कम करना ही पड़ेगा सो दैट आपकी बॉडी फाइट करने के लिए आपको हेल्प कर पाए, एंड जो भी ट्रीटमेंट आप करो उसका हेल्प आपको एक्एंथोसिस निग्रिगेंस को फाइट करने के लिए मिले, जिसे हम AN भी कहते हैं। वो तब तक बेटर नहीं होगा या तब तक प्रिवेंट या ट्रीट नहीं होगा जब तक आप ओबेसिटी को डाउन नहीं करते। नंबर थर्ड, ऑलवेज प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ कि आप जब भी अंडर आर्म में जो भी हेयर्स हैं आपके, उसको रिमूव करने के लिए जो आप अंडर आर्म क्रीम्स यूज़ करते हैं हेयर रिमूवल के लिए, प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को इरिटेट करते हैं एंड विद ड्यूरेशन, धीरे धीरे करके विद टाइम पीरियड इट मेक्स द स्किन ब्लैक एंड डार्क। तो उसको आपको प्रिवेंट करना है। एंड नंबर 4, यू नीड टू हेल्प इट कि आप घर में जो होम रेमेडीज़ अपनाने लगते हैं ना, कभी नींबू लगाना, कभी वहाँ पे कुछ और घिसना, कभी बेकिंग सोडा को वाटर में मिला के अप्लाई करना, प्लीज़ ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वो आपकी कंडीशन को और वर्स कर देगा। फाइन। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, इन क्लिनिकल आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं या किन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर 1, the best and the most easily available and safe to use is chemical peeling। बट केमिकल पीलिंग हमेशा एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर में ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन टाइप को समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको पील सजेस्ट करते हैं। पील्स में नंबर ऑफ पील्स हो सकते हैं, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, TCA, व्हाट्सएवर, बट कौन सा किसको सूट करेगा वो डिपेंड करता है स्किन टाइप पर, कंडीशन पर, एंड ऑल्सो कितना स्टबन डार्कनेस है। नंबर 2, लेज़र ट्रीटमेंट्स। लेज़र ट्रीटमेंट जो रहता है उसमें इंडिया लेजर्स हो गए, क्यू स्विच लेजर्स हो गए, उनकी हेल्प से भी आप पिगमेंटेशन को फाइट कर सकते हैं। बट आई विल रिपीट अगेन, हमेशा प्रोफेशनल गाइडेंस को फॉलो कीजिए प्लीज़। किसी भी अनएथिकल प्लेस से अगर आप लेज़र कराएंगे देन आई एम सॉरी टू से इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। एंड नंबर 3, अगर हम बात करें माइक्रोडर्मा अब्रेजन, वो भी हेल्प करता है काफ़ी हद तक। अगर बहुत ज़्यादा स्टबन एंड बहुत ज़्यादा थिकन आउट अगर आपकी स्किन है, डेड स्किन बार बार आप रिमूव नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाती है, ऐसी कंडीशन में डेड स्किन लेयर को रिमूव करने से भी पिगमेंटेशन में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अंडर आर्म रीजन पे। उसके अलावा होम रेमेडीज़ या स्किन केयर जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ फेस के लिए नहीं होती है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर योर अंडर आर्म रीजन। अंडर आर्म रीजन पर आप बेसिकली अप्लाई द स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जैसे कि कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, विटामिन C। ये हेल्प करेगा आपको उस एरिया को लाइटन डाउन करने में, क्योंकि वो मेलेनिन को फाइट करेगा, मेलेनोसाइट को स्टॉप करेगा टू प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलेनिन एंड विल हेल्प यू फॉर द पिगमेंटेशन। इसके अलावा अगर आपको घर में किसी भी टाइप की होम रेमेडीज़ करनी है, प्लीज़ अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एसिडिक मटेरियल्स
जिससे कि स्किन इरिटेट हो, यस, आप एलोवेरा जेल, मिल्क, इस टाइप की चीज़ों को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। बट एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेना हमेशा ज़रूरी रहता है। अगर आप फिर भी ये सारी चीज़ें कर पाए हैं, कर रहे हैं, एंड रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा, डू कॉन्टैक्ट द नियर स्किन स्पेशलिस्ट। वो आपको डेफिनेटली गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे, क्योंकि उसका कॉज कोई और इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आज बेसिकली एज यू कैन सी, हमने यहाँ पे जो अंडर आर्म रीजन है उसमें वी आर गोइंग टू हेल्प इट विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड पील। लैक्टिक एसिड पील को आप इस तरीके से बोल में ले सकते हैं। एरिया को आपको क्लीन करना है, विच वी हैव डन अर्लियर। इस तरीके के आप गॉस पीस यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप एरिया को क्लीन कर सकते हैं। जस्ट डिप इट इन वाटर एंड क्लीन द एरिया। ओके, ये हम अर्ली पहले ही कर चुके हैं, दैट इज वाई इसमें आपको कुछ भी ऐसा सच नज़र नहीं आएगा। आफ्टर दैट वेट फॉर अ वाइल, लेट इट ड्राई। जैसे ही एरिया ड्राई आउट हो जाता है, अगर आप वेट नहीं कर सकते, आप दूसरे गॉस पीस की हेल्प से उसको ड्राई आउट भी कर सकते हैं। आफ्टर दिस टेक लैक्टिक एसिड पील। हमने यहाँ पे जो आज लिया है दैट इज लैक्टिक एसिड पील। कितना परसेंटेज है दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स अ प्रोफेशनल लैक्टिक एसिड पील। उसमें सिंपल है, यू नीड टू अप्लाई इट इन अ सिंगल डायरेक्शन। आप उसमें लेकर उसको पेंट ब्रश की तरह यूज नहीं करना है। यू डोंट हैव टू यूज इट लाइक अ पेंट ब्रश, इट नीड्स टू बी सिंगल टाइम। ओके, इस तरीके से, एंड देन यू कैन हेल्प इट आउट टू स्प्रेड। दैट्स इट। आपको इसको लगाकर यू नीड टू लीव इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक। एंड इवन अगर पेशेंट बेयर आउट कर सकता है एंड परसेंटेज अगर बहुत एक्सेसिव नहीं है, देन यू कैन लीव इट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ऑल्सो। इसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करके हम वाइप ऑफ कर लेंगे एंड वी विल अप्लाई एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर। ओके, एंड लास्ट टिप, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्लाइंट आता है जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम डिओड्रेंट्स यूज़ करता है, मेक अ नोट कि वो डायरेक्टली स्किन पर यूज़ ना करें। परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स आर ऑलवेज फॉर द क्लोथ, कपड़ों पर यूज़ करने के लिए हैं, आपकी स्किन पर डायरेक्टली नहीं। वो स्किन को इरिटेट करेंगे एंड जब स्वेट के साथ मिक्स होते हैं और ज़्यादा इरिटेशन करते हैं, स्किन को डल एंड डार्क करते हैं। तो मेक श्योर ये टिप आप भी फॉलो करें एंड आप अपने क्लाइंट्स को भी बताएं। दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रेस स्किन अकेडमी। कीप फॉलोइंग अस ऑन Instagram and YouTube with more such videos. We are coming back and back. Thank you.